हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। मतलब जब आपकी सीट मिल जाएगी आपको वाईएमसीए फरीदाबाद में, तो उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो वहाँ पे लेके जाने फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, जो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले है हमारे ने बीटेक के लिए है ये, तो सीट अलॉटमेंट लेटर, मतलब जो भी जब आपको सीट मिलेगी उसका जो लेटर होगा वो आप HTSC वेबसाइट होगी उसी पे होगा, उसको आप प्रिंट करवा के वो लेके जाना है आपको। और हाँ, आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे जाके दो सेट बनाने होंगे। एक सेट ये सारे डॉक्यूमेंट, फिर एक और सेट आपको बनाना है जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट ऐसे लाइन वाइज लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीट अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय HSTSC, जो भी आपको सीट मिलेगी वो लेटर, और वो आपको 2 प्रिंट करवा लेने हैं। फिर उसके बाद है कॉपी ऑफ जेई मेंस, ओलेट, गेट, NET, JRF रैंक कार्ड। ठीक है, तो इनमें से जो भी आपने, मतलब जिस भी बेसिस पे आपका एडमिशन होगा वो सबमिट करवाने हैं। जो भी आपने, जिस भी बेसिस पे आपका एडमिशन हुआ, चाहे वो जेई रैंक की बेसिस पे हुआ है, जिस भी एग्ज़ाम के बेसिस पे है, उसका जो रिज़ल्ट कार्ड होगा आपको वो लेकर जाना है। वो भी आपको 2 प्रिंट करवाने हैं। फिर उसके बाद है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस। जब आपने काउंसलिंग HSTS में आपने काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरा होगा, तो आपसे जो फ़ीस ली होगी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, वो आपको उसका प्रूफ लेके जाना है। उसके लिए आप उसकी एप्लीकेशन जो होगी, एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होगा वो निकलवा लेना। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 2-2 कॉपी लेके जाने हैं इन सब की। ठीक है, एडमिशन फॉर्म अलोंग विथ टेम्परेरी आइडेंटिटी कार्ड फॉर्म फिल्ड बाय द स्टूडेंट्स। ये जो आप वहाँ जाओगे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए YMCA फरीदाबाद, तो वहाँ पे ही आपको ये फॉर्म मिलेगा। एडमिशन आपको एक फ़ाइल देंगे, जो उसमें आपको वो सारी जो जो रिक्वायरमेंट्स ये सब आपको फिल करके वो देनी है। ठीक है, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स नॉट ओल्डर देन 6 मंथ से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। और फ़ोटोग्राफ्स आपको, क्योंकि जो 5 फ़ोटोज़ है वो तो आपके एडमिशन पे ही लगेगी, तो आप कम से कम 15 फ़ोटोज़ लेके जाना। यहाँ पे 4 लिखे तो आप एटलीस्ट 15 फ़ोटोज़ लेकर ही जाना। और ये जो भी है सबकी 2-2 कॉपी निकलवानी है आपको। ठीक है, उससे ज़्यादा भी आप लेके जाए तो अच्छा ही है कि और मांग ले कहीं। तो फिर कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट DMC में 10th की, 12th की DMC, डिप्लोमा मार्कशीट अगर ये है तो, मतलब जो 12th के बाद सीधा कर रहे हैं उनके लिए तो नहीं। और कॉपी ऑफ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। ये भी 2 लेकर ही जानी है, क्योंकि आपके जो 2 सेट बनेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के। फिर उसके बाद है परिवार पहचान पत्र। ठीक है, कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, ये उन स्टूडेंट्स को लेके जानी है जो हरियाणा स्टेट के हैं, जिनका कास्ट की बेसिस पे जो है, मतलब कास्ट की बेसिस पे आपका जो है कॉलेज मिला है। जैसे OBC हो गया, मतलब BCA हो गया, BCB हो गया, SC SC ST EWS, इन सब के लिए। फिर इनकम सर्टिफिकेट इश्यूड बाय तहसीलदार, इनकम प्रूफ वेरीफाइड फ्रॉम PPP। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर इनकम सर्टिफिकेट ना, तो आप PPP परिवार पहचान पत्र लेके जाएं, जिसमें आपकी इनकम लिखी रहती है। ठीक है, और कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये जो हरियाणा स्टेट वाले उनको अपना डोमिसाइल भी देना है। फिर उसके बाद है कॉपी ऑफ EWS KM TFW HGST SGC PH ESM FF सर्टिफिकेट। ये सारे, जैसे आप कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो जो ये इनसे रिलेटेड होंगे वो सारे सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। और उसके बाद है
EWS income and assessed certificate must be issued। EWS को इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है। कश्मीर माइग्रेंट को जो उनका सर्टिफिकेट होगा वो लेके जाना है। PH सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। ESM वाले को ये सारे सर्टिफिकेट लेके जाने हैं जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब है हमारे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी हर बच्चे को लेके जाना है जो आपको 12th के टाइम पे मिला होगा, 12th पास के टाइम पे। और करेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा। गैप ईयर एफिडेविट, आपको एफिडेविट भी लेके जाना है गैप ईयर के लिए। और यहाँ पे जो कास्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, जैसे जिनको कास्ट के बेसिस पे मतलब SC ST, इन सबको भी एक एफिडेविट लेके जाना है, ठीक है। वो आपको इंफॉर्मेशन राउचर से मिल जाएगा 2023-2024 YMCA फरीदाबाद की, ठीक है। लास्ट पेजेस में होगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। माइग्रेशन के बाद है करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर गैप ईयर एफिडेविट, फिर फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड, मतलब जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर होंगी उनसे आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनना होना चाहिए। फिर एडमिशन फीस, ये तो जब आप वहाँ पे जाके आपके सारा एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, तब आपको जब आप फीस भरोगे उसके बाद जो स्लिप मिलेगी वो लास्ट में अटैच करनी है। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की ना 2 कॉपी तो आपको सबमिट ही करनी है। तो आप ट्राई करें कि आप कम से कम 3 से 4 कॉपीज़ लेके जाएँ और इन सब का ओरिजिनल भी लेके जाएं, ठीक है। फ़ोटो कॉपीज़ तो लेके जाए, ओरिजिनल भी लेके जाए कि इन केस आपसे मांग ही लिया तो। ये सारा है हमारे पास, ठीक है। और ये जब आप सबमिट करेंगे, जो भी आपकी फ़ाइल होगी ये सब, तो उसमें जो भी जैसे ये सारे सेट ये लगाएंगे आप, सीट अलॉटमेंट लेटर, JEE मेंस, ये जब भी आप 2 सेट बना के लगाएंगे इन सबको, एडमिशन आपको वहाँ पे एक फ़ाइल दी जाएगी उसमें, तो उसके बाद आपको सब पेजेस पे साइन भी करने हैं अपने, ठीक है। जो भी है मतलब ओरिजिनल वाले पे नहीं करने हैं, जो आपकी फ़ोटो कॉपी है उन सब पे आपको साइन करने हैं। तो आप ये सारे देख लेना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसमें ये भी है कि जैसे आप कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे हो गया मेडिकल फिटनेस से आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस हो गया, फिर इसके बाद हमारे पास हो गया ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या इनमें से भी कुछ सर्टिफिकेट आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। पर कुछ सर्टिफिकेट है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कास्ट वालों का ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। ये सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। मेडिकल फिटनेस ये आप बाद में भी दे सकते हैं, और ये हमारे पास जो डोमिसाइल है वो भी आप बाद में दे सकते हैं, पर बाकी आपको देने ही देने हैं। एफिडेविट भी जिनका बनेगा सबको बनवाने हैं, जो भी मतलब कास्ट के बेसिस पे जिनको मिला होगा, कैटेगरी वाइज जिनको मिला होगा उनको सबको सबमिट करने हैं, ठीक है।